क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा लालच पूरी किस्मत बदल देता है। एक छोटा सा गांव, एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रामू, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या रामू मेहनत से अमीर बनेगा या लालच उसे बर्बादी की तरफ ले जाएगा? जानने के लिए देखिए लालच का फल। सुनिए जी, आज भी काम नहीं मिला क्या? नहीं गीता, किस्मत ही खराब है। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसी गांव में सेठ धनराज रहता था, जिसके पास बहुत पैसा था, लेकिन दिल बहुत छोटा। रामू, सेठ जी, कोई काम मिल जाए तो। काम चाहिए, मेहनत कर पाएगा। जी सेठ जी। मेहनत करने वालों का भगवान साथ देता है। रामू सोच में पड़ जाता है। लेकिन रामू को क्या पता था कि उसकी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। रात का वही जंगल रास्ता, हवा चलती हुई, पेड़ों के पत्ते हिले। रामू डरते डरते उस बूढ़े साधु के पास पहुंचा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। आ गए तुम, रामू? बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? जो सच्चे मन से मेहनत करता है, उसकी आवाज ऊपर तक जाती है। साधु ने अपनी झोली से एक रहस्यमयी पोटली निकाली। रामू, इसमें हैं सोने के सिक्के, लेकिन ध्यान से सुनो, इन सिक्कों का इस्तेमाल लालच में किया तो सब कुछ खो दोगे। लेकिन नहीं बाबा, मैं लालच नहीं करूंगा। लेकिन क्या रामू सच में लालच से बच पाएगा? सुबह का हल्का उजाला। रामू भागता हुआ घर आता है। गीता चूल्हे पर। अरे, आप इतनी सुबह? रामू उत्साहित फुसफुसाकर गीता से कहता है। गीता, हमारी किस्मत बदलने वाली है। गीता चौंक कर, हे भगवान! अब रामू के सामने सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। सेठ धनराज खिड़की से झांकता हुआ दूर से रामू के घर को देखता। चालाक स्माइल। लेकिन किस्मत का खेल अभी शुरू हुआ था, क्योंकि किसी और की नजर भी उस पोटली पर पड़ चुकी थी। सेठ रामू के घर मिठाई लेकर आता है। गीता और रामू हैरान। अरे रामू भाई, सुना है किस्मत चमक गई तुम्हारी। नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं। रामू समझ नहीं पाया कि लालच अब दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। रात, रामू अकेला पोटली को बार बार देखता, सिक्कों की चमक चेहरे पर। रामू सोचते हुए, अगर मैं बस थोड़े से सिक्के खर्च कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? रामू के कानों में धीरे से साधु की आवाज गूंजने लगती है। लालच किया तो सब खो दोगे। यहीं से शुरू हुई रामू की असली परीक्षा। अगली सुबह रामू बाजार में एक सोने का सिक्का देता है। जैसे ही सिक्का हाथ से जाता है, घर पर पोटली, सिक्कों की चमक धीमी पड़ती। और वही हुआ।
जिससे साधु ने मना किया था। सब गायब। रामू घर भाग कर आता है। पोटली खोलता है। अंदर सब खाली। सिक्के पोटली में नहीं थे। रामू घबराकर, हे भगवान! गीता चौंक कर, मैंने कहा था, लालच मत करना। लालच ने रामू से उसकी किस्मत छीन ली थी। वही जंगल। साधु फिर दिखाई देता है। हल्की दिव्य रोशनी। साधु शांत। रामू, सबक समझ आया। रामू रोते हुए, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं लालच में अंधा हो गया। साधु मुस्कुराता है। रामू के सिर पर हाथ रखता है। याद रखो, मेहनत से कमाया धन ही सच्चा सोना होता है। साधु धीरे धीरे गायब। सुबह की रोशनी फैलती। उस दिन के बाद रामू ने मेहनत का रास्ता चुना और धीरे धीरे सच में सुखी हो गया। रामू और गीता मेहनत करते हुए छोटा सा खुशहाल घर। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। लालच का फल हमेशा नुकसान होता है। मेहनत का फल ही सच्ची दौलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।